हेलो बच्चों। आज हम क्लास फोर्थ की जो रीजनिंग वाली बुक है ओलंपियाड में, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है मिरर इमेज डिस्कस करने वाली है। बेटा देखो, मिरर इमेज क्या होता है कि किसी भी चीज का लेफ्ट जब राइट हो जाए और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाए तो वो होता है मिरर इमेज। जैसे देखो, मैंने बी लिखा, मान लो ए लिखा, तो ए का लेफ्ट राइट एक जैसे लगता है, लेकिन बी है तो बी ऐसे बनता है। इसको अगर हम उल्टा बना दें तो दैट इज मिरर इमेज। सी है, ऐसे बनता है, मैं इसको ऐसे बनाऊं, रिवर्स ऑर्डर में जस्ट, है ना, तो वो मिरर इमेज होगा। अगर मेरा कोई कलर जैसे सपोज ये है और इसमें मैंने सपोज यहाँ राइट साइड में कवर कलर कर दिया, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी तो ये जो कलर होगा वो लेफ्ट साइड में आपको शो होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है? आ जाइए। इसमें कुछ इन्होंने फोटो दी गई है आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, और अगर बुक है तो उससे याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल उस तरह बना हुआ है। ए का ए रहा, एफ का साइड चेंज हो गया, के का भी के की साइड चेंज हो गई, पी का पी, यू का यू, से ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, इतना इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एस थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, जी देख लीजिए, एन देख लीजिए, एन याद नहीं रहता, एन थोड़ा सा देखना है। एन देखो कैसे बना हुआ है, एन ऐसे बना हुआ है, ये एन का मिरर इमेज है। ठीक, डब्ल्यू सेम है, एम भी सेम है, एच सेम है, सी थोड़ा पलट गया, एन थोड़ा सा रखिए, एन देखो ऐसे नीचे करके ऐसे बनता है एन का। ठीक है, ये एन की मिरर इमेज है। क्यू देख लीजिए, क्यू ऐसे बनता है हमारा, लेकिन क्यू को हम फिर ऐसे बनाएंगे, इधर की तरफ बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ये नीचे की तरफ ये वाला। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। इसके बाद ऐसे ही हम इनका छोटे वाले देख लेंगे। जी हो गया, ये आर पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब वाई वाई देख लीजिए, वाई तो इस तरह देख लेंगे। और कैपिटल वाई ऐसा बना हुआ है, सही है। और नंबर का देखें, 2 का ये, और 9 का ये वाला है, 6 का सॉरी ये वाला है, और 9 का ये वाला है। थोड़ा सा नंबर कर देख लेंगे। अब देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज मैजिक। देखिए, इन्हें करना कैसे है बेटा। सबसे पहले तो आप क्या करो कि ध्यान रखना है, जैसे सी है तो इनको लेफ्ट टू राइट उल्टा कर दो। सी का उल्टा ये हो गया, आई हो गया, जी ऐसे बन जाएगा, और ए और एम। ठीक है, तो इस तरह कुछ फिगर बन के आएगा। जो एम लेफ्ट में है वो बिल्कुल राइट में पहुंच जाएगा, और ये लेफ्ट में बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा, राइट वाला बिल्कुल लेफ्ट हो जाएगा। तो एम से शुरू होगा, तो एम से शुरू होने वाला यहाँ पे देखिए एम पलट गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर, और सी इज द करेक्ट आंसर। डी एंड लिख लीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में ही एम जो है वो हमारे राइट की तरफ है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 2 आ जाइए, देखो इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन सी, एक्सप्लेनेशन सी। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। अब देखिए इसकी पहचान कैसे है? पहचान ये है, ये जो ब्राउन कलर है वो लेफ्ट साइड में है और ब्लू कलर राइट साइड में। तो ब्लू हो जाएगा लेफ्ट में, ब्राउन हो जाएगा राइट में। तो ब्लू हो जाएगा लेफ्ट में और ब्राउन हो जाएगा राइट में। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन। देखिए, ए ए में तो व्हाइट और ये हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ब्लू बी हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, क्योंकि डी ब्लू के साथ। और यहाँ ब्राउन देखिए, ब्राउन आउट में हो गया, इसमें भी है राइट में, इसमें राइट में। चलिए, अब यहाँ जाइए, यहाँ देखिए ब्राउन राइट में, यहाँ लेफ्ट में हो जाएगा, ब्लू राइट में हो जाएगा। ब्राउन लेफ्ट में, ब्लू राइट में, ब्राउन लेफ्ट में, ब्लू राइट में। अब भी नहीं पता चला। यहाँ देखिए, ब्लू लेफ्ट में है और ब्राउन राइट में है, उल्टे हो जाएंगे दोनों। ब्राउन लेफ्ट में, ब्लू राइट में, यहाँ पे भी ठीक है। और यहाँ देखिए हम डी वाले में दोनों ब्लू ब्लू हो गए, तो डी वाला भी नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से करना है, जो चीज लेफ्ट में उसको राइट में कर देनी, जो राइट में उसको लेफ्ट में कर देनी है। अब आ जाइए यहाँ पे, इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये देखिए, ये जो एरो है ये हमारा लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको राइट की तरफ पॉइंट कर देंगे। और कलर ऊपर का ऊपर रहेगा, कलर कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे ये बात याद रखना है। जो कलर ऊपर होगा वो ऊपर ही होगा, जो नीचे है वो नीचे है। सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा। आई रिपीट, सिर्फ मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ऊपर और नीचे चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, इसने ब्राउन कलर ऊपर है ना, और येलो नीचे है, तो ब्राउन ऊपर ही रहेगा और येलो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पर ब्राउन नीचे चला गया, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर ब्राउन नीचे लगेगा, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ए होगा या सी हो। अब देखिए, इसमें भी, इसमें येलो ऊपर चला गया, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका, क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, कलर ब्राउन ऊपर ही रहेगा, कलर नीचे नहीं आएगा। कलर कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, लेफ्ट राइट होगा, पर ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे, इसमें तो आई थिंक कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फोटो बनेगी बेटा वो ऐसी बन जाएगी सेम। इसमें तो क्या क्या ही चेंज करते, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा।
तो ये सेम रहेगी। ये तो ऊपर नीचे कर दिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ऊपर नीचे होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए ये डी और ए ऊपर ऊपर है, लेकिन इसमें देखिए कलर इंटरचेंज हो गए, अंदर बाहर हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। कलर अंदर बाहर भी नहीं होंगे, कलर सिर्फ लेफ्ट और राइट होंगे, लेकिन अंदर बाहर भी कलर नहीं होंगे, तो ए भी नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन इज वेरी गुड 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 क्वेश्चन। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास ये है। 5 देखिए, 5 का उल्टा नंबर, ये 5 का सीधा ही है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे सी लिखा हो, ये भी नहीं हो सकता। 5 का उल्टा नंबर सिर्फ सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी, डी में सी सीधा लिखा हो, ये भी नहीं, मतलब लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, बस सिंपल। ओके, ऊपर नीचे नहीं बदलेंगे। 5 ऊपर है तो 5 ऊपर ही रहेगा, 5 का पलटा वो ऊपर रहेगा। आ जाइए फोर्थ पे आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ दो कलर हैं, ब्राउन और ये ब्लू, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो ब्राउन राइट में आ जाएगा, तो ब्राउन वाला राइट में ए में है, ए हो सकता है। ब्राउन राइट में बी में, बी हो सकता है। सी में ब्राउन लेफ्ट में तो सी नहीं होगा। डी में ब्राउन लेफ्ट में तो डी भी नहीं होगा। अब ए और बी, अब देखिए इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो ऐसे है, ये पॉइंट ये वाला, ये नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है। नीचे और ऊपर, तो ऊपर नीचे तो पलटेंगे ही नहीं, है ना, तो बी भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जो चीज ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे है वो नीचे रहेगी, सिर्फ लेफ्ट और राइट से नहीं होगा। ध्यान रखिए, जो लेफ्ट में एरो है वो राइट की तरफ देखने लगेगा, लेकिन जो एरो ऊपर की तरफ है ना, वो मिरर में भी ऊपर की तरफ ही देखेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाइए आई एम ओ, आई एम और मिरर की देखने पोजीशन साइड में रहेगी। आप देखिए आई ऊपर की तरफ है तो आई ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है ना इसके, तो इसके राइट में हो जाएगा। एम सेंटर में ही है और ओ ऐसे रहेगा, आई एम ओ। ओके, अब देखिए यहाँ ब्राउन कलर है तो ब्राउन इधर आ जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा। तो ब्राउन राइट में, ब्राउन राइट में, तो बी में तो नहीं है ब्राउन राइट में, सी में है राइट में, और डी में भी नहीं राइट में। लेकिन आई हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, वो सॉरी आई राइट में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आई राइट में चला गया, ये वाला जो आई था ये उठकर राइट में चला गया। आ जाइए, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेट। अब देखिए टी इज इन द राइट, तो टी लेफ्ट में हो जाएगा, इस यहाँ हो जाएगा, ई का मिरर यहाँ बन जाएगा, और आर का मिरर ये बन जाएगा, और जी का मिरर यहाँ बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो इस तरह की जो फिगर है मेरे को दिख रही है, वो ए नहीं है, बी भी नहीं है, आई थिंक डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो 6 का डी, है ना, क्योंकि देखो इसमें सी वाले में तो टी उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट, लेफ्ट में रख दिया जाए मिरर, मतलब यहाँ रखा जाए, ठीक है। तो अब सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो उसमें कलर कोई लेफ्ट राइट में चेंज तो है नहीं। तो अगर कलर लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं है तो सेम ही रहेंगी। तो वही ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, यहाँ देखो ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर से ग्रीन, तो ये तो नहीं होगा। ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, इसमें ब्लू हो गया, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो 7 का बी। आ जाइए 8। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मिरर इमेज, मिरर पूछी जा रही है। इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट, मिरर यहाँ रखा जाए। अब देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये गाड़ी पलट गई, ये नहीं होगा। ये भी गाड़ी पलट गई, ये भी नहीं। पलटेगा तो नहीं मिरर में, बात तो आप शॉर्ट शॉर्ट लिख दीजिए, मिरर पलटेगा नहीं। लेकिन ये जो गाड़ी का मुंह है वो इस तरफ है, अब गाड़ी का मुंह किस तरफ हो जाएगा, राइट तरफ हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 8 का ए। आ जाइए, मिरर इमेज ऑफ द सन लिखा है, तो सन को पलट देंगे हम। मैंने आपको बताया था कि एन का उल्टा एन से शुरू होगा, क्योंकि एन राइट में, तो एन से शुरू होगा, और एन का उल्टा ये बनेगा, यू का यू और एस का एस, एस का एस ऐसे हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की फिगर हमारे पास निकल के आएगी सन के लिए। तो इस तरह का अगर हम आंसर देखें, ए में यही स्पेलिंग लिखिए, बी तो नहीं है, सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। तो 9th का ए इज द करेक्ट आंसर। आज ये 10th, S74ID। तो डी का उल्टा कर देंगे, या आई का उल्टा कर देंगे, या 4 का उल्टा कर देंगे कुछ इस तरह से, या 7 का उल्टा कर देंगे कुछ ऐसे, और यहाँ एस का उल्टा कर देंगे। तो इस तरह की जो फिगर है मेरे हिसाब से वो ये हो सकती थी, क्योंकि डी से शुरू हुआ उल्टे से, लेकिन यहाँ 4 पलटेगा तो ये नहीं होगा। ये एस से शुरू हो तो ये भी नहीं होगा, ये भी एस से शुरू हो, ये भी नहीं होगा। तो आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 11th पे, देखिए JO839। तो फिर वही जे इज इन द लेफ्ट, तो जे विल बी इन द राइट, एक्सट्रीम राइट। ओ, फिर 8 और 3 और 9, मतलब कुछ पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
तो इस तरह का जो आंसर है देखो 9388 बिल्कुल ए मैच हो गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सर सी क्यों नहीं है? सी में बिल्कुल सब ठीक था लेकिन जे पलट गया, तो इसलिए नहीं सी है। यहाँ जे से शुरू हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। डी जे से शुरू हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। आ जाइए M20N। अब देखिए n राइट में है तो n लेफ्ट में आ जाएगा। तो n कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से याद रखना है ना। n आपको याद रखना है कि n ऐसे बनेगा 0, 2 और m। तो कुछ इस तरह की फिगर बन के आ जाएगी। तो n ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। N02M ये C लग रहा है करेक्ट, और D देख लें, D भी नहीं होगा। तो C इज द करेक्ट आंसर। 13 आ जाइए, कोविड। कोविड का देख लेते हैं, कोविड। तो D इज इन द राइट, तो D विल बी इन द लेफ्ट, और वो पलट के हो जाएगा I, V, O और C पलट जाएगा। कुछ इस तरह का आंसर होगा, और ये आंसर अगर हम देखें तो हमारा मिल रहा है B से। तो B इज द करेक्ट आंसर। 14 आ जाइए, AC374। सिंपल से, फिर देखो 4 राइट में है तो 4 इज विल बी इन द लेफ्ट। 7, 3, C, A। तो इस तरह की फिगर हमारे पास निकल के आएगी। और अगर हम इस तरह की फिगर को देखें, ए तो नहीं मैच होगा, बी वाले में देखें, बी भी नहीं मैच होगा, सी वाले को देखें तो सी इज मैचिंग। तो 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। 15 पे आ जाइए, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। देखो येलो इज ऑन द लेफ्ट, तो येलो हो जाएगा राइट साइड पे। तो किस फिगर में राइट में है? तो ए में राइट में है, सी में राइट में है, तो बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब आ जाइए ग्रीन, देखिए ग्रीन है राइट में, तो ग्रीन हो जाएगा लेफ्ट में। ग्रीन लेफ्ट में इसमें है, ग्रीन इसमें लेफ्ट में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको मैच करने हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही आपको बहुत बड़े ध्यान से करना है। देखो कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बच्चे, ध्यान से करेंगे बहुत आराम से सॉल्व होंगे। गलती कर जाएंगे, नंबर खो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखो मैंने क्या मार्क किया, येलो लेफ्ट में है तो येलो राइट में जाएगा। अब देखो एकदम नहीं लगा देना कि ए में लेफ्ट में है, ए में भी राइट में है, तो ए इज द आंसर ना। देखो इसमें भी राइट में है और इसमें भी राइट में है, तो मैंने बाकी दो को काट दिया कि वो दो तो नहीं होंगे, काट दो कि वो तो नहीं होंगे। अब तो ए होगा, ऐसे ही होगा। ऐसे जब मैंने ग्रीन से चेक किया तो मैंने देखा ग्रीन लेफ्ट में जाएगा, तो ग्रीन लेफ्ट में ए में जा रहा है लेकिन सी में नहीं जा रहा, तो सी भी काट दिया। बी भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, तो एक बचा ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये हाथी है, ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है, इसकी पूंछ, इसकी पूरी बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट है। तो अब इसका हाथी का मुंह किस तरफ हो जाएगा? राइट की तरफ हो जाएगा। अब देखो बी में भी लेफ्ट की तरफ देख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी में भी राइट लेफ्ट की तरफ है, डी में भी लेफ्ट की तरफ है, होंगे ही नहीं है, आगे को छोड़ दो। तो अब ए वाला बचता है जो राइट की तरफ देख रहा है, तो इज द करेक्ट आंसर। जो लेफ्ट की तरफ देख रहा है वो राइट की तरफ देखेगा, सिंपल। जो राइट की तरफ देख रहा है वो लेफ्ट की तरफ देखेगा। यही रूल है मिरर इमेज का, क्योंकि उसने पूछा गया करेक्ट मिरर इमेज। 17 आ जाएगी, यहाँ भी देखिए मिरर इमेज। पेपर में आपको मिरर इमेज वर्ड मिलेगा बेटा, बस पहचानिए है। देखिए ये फिश इस तरफ देख रही है, फिश किस तरफ देखेगी? लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ देखने वाली फिश कौन कौन सी? ए है, सी है और डी है। देखो लेकिन ये थोड़ी सी इसकी पलट गई, तो ये भी नहीं होगी। ये राइट की तरफ देखेगी, ये भी नहीं होगी। अब ये तो डी होगी या ए होगी, है ना। अब देखो इसमें लिखा है A3Z, तो ए लेफ्ट में ना, तो ए हो जाएगा राइट में, ये 3 और ये Z कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो Z इसमें सीधा है तो ये भी नहीं होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट। अगर मिरर लगा दिया जाए, ये ब्राउन है तो ब्राउन आ जाएगा लेफ्ट में, तो ब्राउन आ जाएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ए में है, पी में नहीं है, बी नहीं होगा, सी में नहीं है, ये भी नहीं होगा, डी में भी नहीं है, डी में भी नहीं होगा। तो 18 का एक कितना सिंपल था, एक ही में मिल गया। कनाडा, देखो यहाँ ए राइट में, तो ए लेफ्ट से शुरू कर दो, फिर डी लेफ्ट, मतलब वही राइट टू लेफ्ट शुरू करना है। ए, एन, ए और सी, कुछ इस तरह की फिगर निकल के आएगी। तो सी, ए, एन, यहाँ एन सीधा है तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ ए उल्टा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो सी, ए, एन, ए, डी, लेकिन डी यहाँ पर पूरा का पूरा सीधा होगा, तो ये भी नहीं होगा। सी, ए, एन, ए, डी, ए, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। 19 का डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन अब देखो, है ना, लेकिन हो गया। 20 देखो, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। अब देखो डोरेमोन का ये हाथ उठा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो अब उसका राइट साइड वाला हाथ उठ जाएगा, और ये जो राइट वाला हाथ वो नीचे है, तो उसका लेफ्ट वाला हाथ नीचे जाएगा। मतलब फिगर कुछ ऐसी बनेगी जिसमें लेफ्ट हाथ नीचे हो और राइट हाथ ऊपर हो, ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा देखो, इसमें देखो लेफ्ट ही ऊपर है और राइट नीचे, तो ये तो नहीं होगा। इसमें कलर ही बदल देगा, ग्रीन ही कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। कलर कैसे बदल जाएगा? इसमें देखो, इसमें भी ये ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से, जो ये ऊपर था लेफ्ट में वो
राइट में ऊपर चला जाएगा, जो नीचे था वो यहाँ आ जाएगा। सही है, आ जाइए 21 सॉरी। फिर से मिरर इमेज बतानी है, A5 ROT, तो TOR5A, तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम इसका ऑप्शन देखें मेरे हिसाब से, देखो ए देखें, ए में ए पलट के ए नहीं होगा, यहाँ पर ए पलट के ए भी नहीं होगा, यहाँ पर A5ROT, सी इज द करेक्ट आंसर, 21 का सी। आ जाइए, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। देखिए घड़ी की सुई इस तरफ है, हमारे लेफ्ट की तरफ है 8 पे, तो अब ये राइट में चली जाएगी, तो राइट में चली जाएगी तो कुछ कुछ ऐसे आ जाएगी, मतलब ये कुल मिला के इसकी सीधे 4 पे चली जाएगी लगभग। तो जो सुई 4 पे होगी 4 वाली साइड होगी, यानी कि 4 वाली साइड यानी कि ए। देखो इसमें तो बीच में है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आज 23, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इसकी मिरर इमेज बतानी है। देखो ये जो चोंच सी है इसकी राइट की तरफ है, ये वाली चोंच राइट की तरफ है ना, अब ये चोंच लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, तो बी में लेफ्ट की तरफ है, ए में भी लेफ्ट की तरफ है, सी में तो नहीं है और डी में नहीं है, ये बात तो तय होगी। ट्रायंगल का मुंह ऊपर की तरफ है, ये वाला पिन, इसमें नीचे की तरफ हो गया, ऊपर नीचे बदलेगा तो ये भी नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 23 का ए। 24 आ जाइए, ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है, अभी किस तरफ देखेगा, राइट की तरफ, तो इसमें तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, देखो दोनों आंखें, तो ये भी नहीं होगा। इसमें राइट की तरफ देख रहा है तो ये हो सकता है, इसमें दोनों एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, इसमें राइट की तरफ देख रहा है, ये भी हो सकता है। अब आ जाइए ट्रायंगल की, इसमें देखो जो ट्रायंगल है वो ऐसे है, इसकी जो चोंच है वो राइट की तरफ है, ये वाली। अभी चोंच किस तरफ चली जाएगी, लेफ्ट की तरफ, इसमें लेफ्ट की तरफ चली गई तो ये बात ठीक है, इसमें राइट की तरफ ही रही तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी चीज राइट में है वो लेफ्ट में जाएगी, बात ध्यान रखना, जो भी चीज लेफ्ट में है वो राइट में जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, आ जाइए 25, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल एज इट इज रहेगा, तो ये तो ट्राइंगल पलट गया, ये भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। पी सीधा है, पी उल्टा हो जाएगा, तो पी उल्टा इसमें भी है, पी उल्टा इसमें भी है। सी सीधा है, सी उल्टा हो जाएगा, सी इसमें सीधा है, इसमें सी उल्टा है, तो यानी कि सीधा है तो ये तो नहीं होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 25 का डी। इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब बाकी सारे जो चैप्टर हैं पीछे वाले, आगे वाले सभी प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप प्लेलिस्ट सर्च करिए क्लास 4 रीजनिंग के नाम से, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और मैथ्स भी अपलोडेड है, इनको देखिए सारी वीडियोस को, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।